जय मसीह की आप सबों को। मैं पास्टर बैग मुंडा दलैचा लापुंग क्षेत्र में सेवकाई करता हूं और इस समय पीएच प्रार्थना आंदोलन में आइए हम जुड़ चुके हैं और इस महामारी में, इस कठिन समय में हम अपने देश के अगुओं के लिए, हमारी सोसाइटी के अगुओं के लिए, प्रेसिडेंट के लिए, जितने भी समाज में चाहे देश में जो अगुए हैं, चाहे सारे लोग जो परेशान हैं, समस्या में हैं इस कोरोना वायरस के कारण से, उन सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे ताकि परमेश्वर हर एक को संभाले। तो प्रार्थना में जाने से पहले आइए हम एक वचन को प्रभु की महिमा करने के लिए आप लोगों के सामने मैं पढ़ना चाहता हूं और इस वचन को पढ़े जाने के द्वारा से प्रभु हम सबों को आशीष देने पाए। भजन संहिता में से भजन 62 पद 8, हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। प्रभु इस वचन को पढ़े जाने से हम में से एक को आशीष देने पाए। जैसे हमने वचन में यहाँ पर भजन में पढ़े हैं कि हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो। ये कठिन समय में, ये विकट परिस्थिति जो हमारा बोलेंगे देश में, दुनिया में, पूरी दुनिया में बहुत ही खराब है, ऐसा संकट समय में, ऐसा मुसीबत के समय में हर समय, भजनकार कहता है हर समय हम उस पर भरोसा रखें। चाहे बीमारी हो, गरीबी हो, महामारी हो, समस्या हो, हर एक परिस्थिति में हम उस पर भरोसा रखना सीखें। क्योंकि हम आगे देखते हैं वचन में लिखा है, अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। जो हमारा शरण स्थान है, जो हमारा परमेश्वर है, जो हमारा प्रभु है, जो मालिक है, उससे हमारी मन की बातें, आपकी मन की बातें को आप खोलकर उस जीवित परमेश्वर को आप बोल दें। सचमुच में हम देखते हैं इस कोरोना जो वायरस है इस समय पूरी दुनिया में है, पूरे देश में है। हर एक लोग इससे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। वो कैसे अपने आप को बचा सकता है, कैसे वो अपने आप को संभाल सकता है। लेकिन भजनकार कहता है परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। आइए हमारा जो शरण स्थान, हम परमेश्वर को जो मानते हैं, जो परमेश्वर को जो अपना शरण स्थान मानते हैं और उस पर जो भरोसा रखते हैं, सचमुच में वचन में हम देखते हैं जितने लोग उनकी ओर नजर उठाते हैं, जो जितने लोग उस पर भरोसा रखते हैं, वे लोग कभी लज्जित नहीं होते हैं। संकट की घड़ी में मुझे पुकार, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरी महिमा करने पाएगा। प्रभु का वचन हमें प्रियो हियाव देता है, परमेश्वर का वचन हमें हिम्मत देता है। इसलिए आइए हम इस कठिन परिस्थिति में भी, इस संकट के समय में भी उस जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखें और अपना शरण स्थान जीवित परमेश्वर को हम माने और नित्य दिन, प्रतिदिन प्रार्थना में जीवन बिताएं और वचन के अनुसार जीवन बिताएं। संगति रखना न छोड़े और वचन में बने रहें। सचमुच में परमेश्वर हर कठिन परिस्थिति में, परमेश्वर अपने लोगों को बचाने के लिए, परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाने के लिए, वो इस्राएल का परमेश्वर वचन में कहता है तेरा जीवित परमेश्वर वो कभी नहीं उगेगा और न वो कभी छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। हाँ प्रियो, इस कठिन परिस्थिति में भी वो हमारा जीवित ऐसा परमेश्वर है कि आपको कभी नहीं छोड़ेगा और आपको कभी नहीं भूलेगा। इसलिए कहता है हे लोगों उस पर भरोसा रखो, अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, उस परमेश्वर को हम शरण स्थान माने। प्रभु हम में से एक एक को जो इस बीमारी से अशांति में है और परेशान में है, विकट परिस्थिति में है, हर एक को प्रभु अपने लहूलुहान हाथ में प्रभु यीशु मसीह संभाल कर रखेगा, रक्षा करेगा, आपकी रखवाली करेगा। और जो उस पर भरोसा रखते हैं, जो उसको शरण स्थान मानते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है तेरे डेरे के निकट कोई भी विपत्ति नहीं आएगा, मैं ऐसा घुड़कूंगा। यदि आप वचन में, आप संगति में जीवन बिताएंगे मेरे प्रिय भाई और बहनों, कोई भी विपत्ति आपके डेरे के निकट नहीं आएगा। ये प्रभु का वचन है। मैं आपको हियाव देता हूँ, आपको मैं हिम्मत दिलाता हूँ मेरे प्रिय भाई बहन। सचमुच में आइए हम प्रार्थना में जाएंगे।
आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस समय में पिता, इस प्रार्थना आंदोलन में प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हर एक भाई बहन जो सुन रहे हैं प्रभु इस तेरे वचन के द्वारा, हाँ प्रभु, जो समस्या में है, रोग में है, हाँ प्रभु बीमारी में है, इस महारोग में है प्रभु यीशु मसीह, आप अपने लहूलुहान हाथ को बढ़ा के एक एक को छुइए। आप एक एक को प्रभु जी अपने लहूलुहान हाथ में आप संभाल के रखिए, रक्षा कीजिए, रखवाली कीजिए। और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिनकी आज आशा टूट गई है, जिनका भरोसा टूट गया है, जैसे भजन में हमने पढ़े हैं, उस पर भरोसा रख। हाँ प्रभु, तुझ पर भरोसा रखने वाला हो जाए। हाँ प्रभु जी, अपना शरण स्थान तुझे मानने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। स्वर्ग और धरती और आकाश को और मनुष्य को बनाने वाला जीवित परमेश्वर, आप एक एक मनुष्य जाति से प्रेम किया है प्रभु जी। आप उस प्रेम को यीशु मसीह के द्वारा प्रकट किया है और बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए आपने बेटा को भेज दिया। यीशु खड़ी प्रार्थना करते प्रभु, अपने लहूलुहान हाथ को बढ़ा के एक एक को संभालिए और लहूलुहान हाथ में आप छुपा के रखिए, रक्षा रखवाली कीजिए। यीशु मसीह नासरी के नाम से हम प्रार्थना में आशीष मांगते हैं प्रभु जी। सुन और दया से स्वर्ग में ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। धन्यवाद।